हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने मिलर इंडिसेस को डिफाइन किया था कि मिलर इंडिसेस होते क्या है और उनको कैसे लिखा जाता है। और हमने ये पढ़ा था कि क्या है कि कोई भी एक प्लेन होता है क्रिस्टल के अंदर, उस क्रिस्टल में प्लेन का नाम अगर लिखना है, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, उसका संरचना, इसका स्थिति बताना है कि कैसे उसका कहाँ पर उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ पर वो सेट है क्रिस्टल के अंदर, वो अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमारे को मिलर इंडिसेस की 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम लोग मिलर इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख करवाता हूँ, हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल में जैसे मान लो कि मैं सबसे पहले ये वाला ले लेता हूँ, ये इस प्लेन के बारे में बात करते हैं हम लोग। इस प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, इस प्लेन को डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्लेन है। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है इस प्लेन का है। वो जो थ्योरी लिखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, उसी के आगे, उसी की थ्योरी के अंदर ही है। थ्योरी को हम एग्जांपल से समझेंगे। इसका मिलर इंडिसेस लिखना इस प्लेन का, ये जो तल है ना, ये जो ब्लू कलर का बन रहा है, इस तल का, इस मतलब ये रूम है तो ये दीवार होगी ना एक तरीके से, तो इस प्लेन का हमारे को मिलर इंडिसेस लिखना है। क्या लिखना है? मिलर इंडिसेस लिखना है इसका। ठीक है, अब देखो ये एक तरीके से क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। सबसे सिंपल केस ले रखा है, ये क्यूब है, ये एक तरीके से ना घनीय है, और ये जो है ये है 1 पे कट कर रहा है। यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है? 1 पे। अब समझो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये जो तल है, ये जो प्लेन है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 1 पे। वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस है ये, और ये प्लेन भी ऐसे जा रहा है, तो वाई एक्सिस के है समांतर, पैरेलल है, तो वाई एक्सिस को कहीं पे कट करेगा क्या? समांतर होता है वो इन्फिनिटी पे कट करता है, ऐसे बोल देते हैं हम लोग। तो एक्स एक्सिस को तो 1 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को इन्फिनिटी पे, अनंत पे कट करेगा। जेड एक्सिस को, जेड ऊपर की तरफ, तो प्लेन भी ऐसे है, तो जेड एक्सिस को भी कहाँ पे कट करेगा? इन्फिनिटी पे, क्योंकि जेड के भी पैरेलल है। तो वाई और जेड के तो है पैरेलल, और एक्स के, एक्स को कट करा 1 पे। तो अंतखंडों की बात कर लेता हूं मैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरसेप्ट्स। अंतखंड, इसको 2-3 तरीके से लिखते हैं, आगे हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, आगे पता चलेगा। इंटरसेप्ट्स मैं सबसे सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सबसे सिंपल जो केस है वो अंतखंड का। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 1 पे। वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? वाई एक्सिस को कट कर रहा है कहीं पे कट कर नहीं कर रहा, पैरेलल है तो अनंत पे कट कर रहा है, इन्फिनिटी पे। और जेड एक्सिस को, उसको भी अनंत पे कट कर रहा है, इन्फिनिटी पे। ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप, इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसका प्रतिलोम लेना है। प्रतिलोम ले, प्रतिलोम लेने पर टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका देखो 1/1 हो जाएगा, इसका 1/इन्फिनिटी, और इसका भी हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। ये हो गया, ये रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? इसको पूर्णांक बनाते हैं। लेकिन पूर्णांक बनाने से पहले एक बार देख तो लो, ये आया क्या? ये आगे 1/1 होता है, और ये 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ये होता है 1/इन्फिनिटी 0। ये तो ऑलरेडी पूर्णांक ही आ गया, मतलब इंटीजर बनाना था मुझे, लेकिन ये ऑलरेडी इंटीजर ही आ गया, इंटीजर बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी ये इंटीजर ही बना हुआ है। ये जो आया है इसको अब कोमा के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। कोमा के साथ लिखोगे तो फिर ये अलग हो जाएगा, तो इसको कोमा के साथ लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख देते हैं 100। तो 100 है, ये क्या चीज आ गई? ये आ गया इसका मिलर इंडिसेस, अतः मिलर सूचकांक आ गया। मिलर सूचकांक, मिलर इंडिसेस क्या आ गया? ये 100, यही आ रहा था 100। ये एक एग्जाम्पल था, आप लोग पॉज करके मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। ये हो गया, और दूसरे एग्जाम्पल की
ये ले लें, ये ले लेते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसकी बात करते हैं हम। इसमें देखो एक्स एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस कौन है, जेड एक्सिस कौन है, ये देख लेते हैं पहले। ये है एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस मान रहे हैं हम लोग, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये क्यूब है, ये घन है, तो जिधर भी कट कर रहा है वहां पे हम 1 ही मान ले रहे हैं। इसको अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन हम लोग में सिंपल केस लेके तो 1 से मान लेता हूँ। ये इसको कट कर रहा है कहाँ पे, 1 पे। ये इसको कहाँ कट कर रहा है, इसको भी 1 पे, ठीक है। अब देखो मतलब हम लोग ये जो भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की मान रहे हैं, कुल मिला के ऐसा है। जैसे ये भी 1 सेंटीमीटर की भुजा होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर की भुजा, एजेस जो है 1-1 सेंटीमीटर के ले रहे हैं। अब सुनो, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये 1 पे। ये ब्लू कलर का देखो प्लेन, ये जो प्लेन है ना, ये ब्लू कलर का, ब्लू बाउंड्री है इसका। तो इस प्लेन, ये प्लेन एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है इसको 1 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस ये है इसको भी 1 पे कट कर रहा है, जेड एक्सिस ये है, तो ये तो जेड के तो पैरेलल हो गया, जेड के तो समांतर, मतलब जेड को कहीं पे नहीं कट करेगा, जेड के समांतर रहेगा, समांतर का मतलब इन्फिनिटी पे कट करेगा। तो अंतःखंड देखो, इंटरसेप्ट्स, ये सेकंड एग्जांपल हो गया आपका, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। इंटरसेप्ट्स, अंतःखंड, अंतःखंड, इंटरसेप्ट्स, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करा, 1 पे, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करा, 1 पे, जेड एक्सिस के पैरेलल मतलब इन्फिनिटी पे कट करेगा, ये अनंत पे कट कर रहा। ये आगे इसका क्या करें, प्रतिलोम, प्रतिलोम लेने पर, प्रतिलोम लेने पर टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ यही काम में आएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है। आगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहाँ पे कुछ और भी सिखाऊंगा, अभी ये सिंपल तरीके से सीख लो इसको। इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले ले, रेसिप्रोकल मतलब 1/1, 1/1, उल्टा कर देते ना, रेसिप्रोकल मतलब 1/∞। ये आ गया, ये क्या है, ये बना। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक बनाना, इंटीजर बनाना, लेकिन पहले इसको थोड़ा ठीक से लिख लो। 1/1 1 होता है, 1/1 1 होता है, और ये क्या हो गया, 1/∞ 0 हो गया। ये तो पूर्णांक ही है, खुद ही इंटीजर ही आया, तो पूर्णांक बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो भी आता है ये क्या हो गया, मिलर इंडिसेस हो गया। तो ये हो गया मिलर इंडिसेस, अतः मिलर सूचकांक, मिलर सूचकांक, सूचकांक, मिलर इंडिसेस एच के एल जो है वो क्या आ गया, 110, कॉमन ही लिखूंगा इसके अंदर 110। तो इसका क्या आ रहा था, 110 आ रहा था, मिला ये छाप लेना है, मैं पॉज करके और करेगा क्वेश्चन, यहाँ पे पॉज करके छाप लेना। हम लोग चलो एक और करते हैं, ये करते हैं ना, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। देखो इसके बारे में बात करते हैं। हाँ ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। ये 1/1 होता है, ये मतलब मैंने बोला ना, भुजा जो है, जो एज है वो 1 सेंटीमीटर का ले लो आप, 1 का। अब देखो कौन कहाँ पे, ये जो प्लेन है ब्लू कलर का, ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये है जो ब्लू कलर का प्लेन है वो कहाँ कट कर रहा है। थर्ड एग्जांपल हो गया एक तरीके से, लास्ट एग्जांपल दूंगा, फिर वो जो बाकी बच गए ना उनके आप कैलकुलेट कर लेना। ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ये बीच में कट कर रहा है,
ये यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे कितना हो, आधा। तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये आधे पे। वाई एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस ये इधर जा रहा है, ये प्लेन भी ऐसे है, तो वाई एक्सिस को तो पैरेलल है वाई एक्सिस के, मतलब वाई एक्सिस को इन्फिनिटी पे कट करेगा, इन्फिनिटी पे। जेड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये प्लेन भी ऊपर की तरफ है, तो जेड एक्सिस के भी समांतर है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी इन्फिनिटी को कट करेगा इसको भी। ये अंतःखंड आ गया, अंतःखंड आ गए, इंटरसेप्ट। इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल ले, इसका प्रतिलोम लेते हैं, प्रतिलोम लेने पर, प्रतिलोम लेने पर टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2 का उल्टा, मतलब 2, इसका 1/∞, इसका 1/∞। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2, 1/∞, 0 हो गया, 0, ये मिला। तो ये इंटीजर बनाना था, इसको पूर्णांक बनाना था, लेकिन ऑलरेडी ये पूर्णांक आ गया, पूर्णांक आ गया, तो ये मिल गया जो भी है, ये मिला। तो अपने को क्या मिला, अपने को मिलर सूचकांक मिल गया। मिलर सूचकांक, हेंस मिलर सूचकांक, मिलर जो इंडिसेस होंगे, मिलर इंडिसेस हो गए 2,0,0, ये हो गए मिलर इंडिसेस। तो कॉमन ही लिखेंगे, ये इसको ऐसे लिख देता हूँ, मिलर इंडिसेस जो होते हैं एच के एल से लिखते हैं, ये हो गया 2,0,0, ऐसे हो गया। आई बात समझ, ये हो गए 3 एग्जाम्पल लिख लिए हमने, ठीक है। यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लेना। देखो अभी और भी है, एक ये रहा, एक ये रहा, इन दो के आप खुद कर लेना, है ना। इसमें क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप खुद कर पाओ। इसके मतलब ये एक्स्ट्रा वर्क है, इसके थ्योरी के अंदर ये नहीं लिखना है, बाकी इसका देख लेना, आप ट्राई कर लेना, रफ में ट्राई कर लेना। ये यहाँ पे जो है, ये है, ये है, ये मूल बिंदु है यहाँ पे, ओरिजिन जो है वो यहाँ पे है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये वाला वाई है, और ये कौन सा है, जेड है, और जो प्लेन है वो ये है, प्लेन ये है। तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा पीछे, ये 1 पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई के पैरेलल है और जेड के भी पैरेलल है, वाई के पैरेलल और जेड के पैरेलल। एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, -1 पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, -1 पे। तो इस चीज के बारे में देखो, अभी आगे इंफॉर्मेशन बताऊंगा। एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, -1 पे, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -1 पे, वाई को इन्फिनिटी पे, जेड को भी इन्फिनिटी पे। ये हो गए, इसका प्रतिलोम लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आएगा क्या, -1/1, 1/∞, 1/∞। अब इसके ये क्या बना, -1, 0, 0, पूर्णांक लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इंटीजर खुद ही बन गया। लेकिन मिलर इंडिसेस में कभी भी माइनस ऐसे नहीं लिखा जाता, कभी भी माइनस आए तो मिलर इंडिसेस में उसको बार लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कोमा तो वैसे नहीं आता, बाकी माइनस को बार से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। मिलर इंडिसेस में क्या करते हैं, माइनस को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन होगी, एक और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, ये अब आगे लिखूंगा, ये चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। ये 2-3 एग्जाम्पल लिख लेना। एक तो ये, अब मैं विशेषता लिखवाऊंगा, मिलर सूचकांकों की विशेषता है, तो अभी वही टॉपिक चल रहा है, 2-3 एग्जाम्पल लिख लिए, अब आगे लिखो आप, ये छापना नहीं है अभी, आगे लिखो जो टॉपिक चल रहा है उसी के अंदर। मिलर सूचकांकों की विशेषता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिलर इंडिसेस, मिलर सूचकांकों की विशेषता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिलर इंडिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मिलर इंडिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मिलर इंडिसेस, ठीक है। देखो क्या आएगा, मिलर इंडिसेस का प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसा है। एक तो ये कि मिलर इंडिसेस में नेगेटिव आ जाता है, ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, तो उसको नेगेटिव से नहीं लिखते, उसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो लिखो, इस लाइन को लिख लो। मीलर सूचकांक में, मीलर सूचकांकों में ऋणात्मक चिन्ह को बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक चिन्ह को बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेगेटिव साइन इज रिप्लेस्ड बाय द बार। नेगेटिव साइन इज रिप्लेस्ड बाय द बार इन मीलर इंडिसेस। नेगेटिव साइन इज रिप्लेस्ड बाय द बार इन द मीलर इंडिसेस। इन द मीलर इंडिसेस। जैसे ऐसे आ गया HKL जो है वो आया -100। तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है 1 बार 0 0। आई बात समझ? एक सेकेंड। अगर ये ऐसा लिखा हुआ आ गया HKL, तो आपका आंसर जो इस तरीके से आ रहा है उसको ऐसे नहीं लिख के कैसे लिखेंगे? ऐसे, मतलब माइनस जहाँ पे भी आ रहा है उसमें माइनस को यहाँ से हटा के ऊपर बार लगा दो आप, है ना। बार का मतलब यही समझा जाएगा कि वहाँ पे माइनस है, जैसे अभी वहाँ पे अपने पास आया था। ये लाइन छाप लो एक तो, क्लियर? ये लाइन छाप लो। इसके बाद में एक और लाइन लिखवाता हूँ। बराबर दूरी पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बराबर दूरी पर स्थित समांतर तलों, बराबर दूरी पर स्थित समांतर तलों के मीलर सूचकांक समान होते हैं। बराबर दूरी पर स्थित तलों के मीलर सूचकांक समान होते हैं। मीलर सूचकांक समान होते हैं। मीलर इंडिसेस आर सेम फॉर मीलर इंडिसेस आर सेम फॉर parallel planes which are situated at equal distances. For parallel planes which are situated at equal distances. ठीक है, क्लियर है? ये बातें होगी। अभी ये जो लाइन बोली है ना कि ये समांतर, अगर पैरेलल प्लेन्स आते हैं, जैसे इसमें तो अभी ज़्यादा शो नहीं कर रखे, जैसे आगे आप आगे और भी डिस्कस करोगे, हम लोग आगे एग्जांपल्स लेंगे ना, तो वहाँ पे कुछ पता चलेगा। ऐसा है कि अगर प्लेन्स बार बार उसी टाइप के आ रहे हैं, जैसे ये प्लेन आ गया, इसके आगे अगर ऐसा प्लेन और बना दूँ मैं ऐसे इस टाइप से, अगर और आगे प्लेन एक और आ जाए ऐसे, तो ऐसे इस तरीके से जो पैरेलल प्लेन्स होंगे इस वे में, ये कहीं पे भी ले लो, जैसे ये प्लेन है, ये बन गया, ये आगे अगर एक और प्लेन ले लूँ मैं यहाँ पे आगे सेम डिस्टेंस पे, फिर उसके आगे सेम डिस्टेंस पे प्लेन आएगा, फिर उसके आगे सेम डिस्टेंस पे प्लेन आएगा। तो अगर सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर अगर प्लेन आते हैं और पैरेलल है, तो उनके लिए जो आप मीलर इंडिसेस लोगे वो सेम टाइप के आते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ हो गई, ये मीलर इंडिसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती है, वो हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे मीलर इंडिसेस में। और क्लियर है? चलो, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है मीलर इंडिसेस के लिए। ये 2 एग्जाम्पल भी ले लिए हमने। इससे अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स और करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है? तो कुछ न्यूमेरिकल और करवाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।